तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च नद्यः समस्ता अपि दिवीखाता नमन्ति यत्र च युतसत्कथा परा न कर्मलोपो न च बन्धलेषु न दुःखलेषु न च जन्मयोगः न भूतयक्षादि पिशाच पीडा यत्र च युतोद्धारकथा प्रसंगः। सतयुग का अंतिम भाग समाप्त हो रहा था। तब की बात है, गंगा जी से 2 कोस दक्षिणी हटकर सत्यव्रत नामक ग्राम में एक महातपस्वी बृहतपा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने दीर्घतमा नामक एक जन्मांध महर्षि को लगातार 100 वर्ष तक भगवान की कथा सुनाई थी। उसी सत्यव्रत गांव में एक और ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पुण्यधामा। जब बृहतपा की कथा होने लगती तब ये पुण्यधामा भी वहां अवश्य पहुंचते। ये पुण्यधामा जितने कथा लोलुप थे कि 100 वर्ष तक भगवत कथा ही सुनते रह गए। यद्यपि गंगा जी वहाँ से 2 कोस पर ही थी, तथापि ये कथा लोलुप पुण्यधामा जी 100 वर्ष तक वहाँ स्नान करने भी नहीं गए। उनका पूर्ण विश्वास था कि भगवान कथा के समीप समस्त तीर्थ आ जाते हैं, इसलिए वे अन्य सभी क्रियाओं का संकोच करके केवल परम पुण्यमय सतकोटि पर विस्तर से रामचरित्र, उतनी संख्या का 5 रात्र तथा सभी इतिहास, पुराण, वेद, वेदांत आदि हरिचरितामृत का ही श्रवण करते रह गए। तीनों संध्याओं के समय वे 10 गायत्री का जप तथा अन्य नित्य कर्मों का भी वे संक्षिप्त अनुष्ठान कर लेते थे। रात्रि में तीर्थयात्रियों की सेवा भी वे बड़े दक्षित होकर करते थे। संक्षेप में पुण्यधामा जी की 2 ही गतियाँ थी, सदा विष्णु कथा का श्रवण और अतिथि महात्माओं की सेवा। एक दिन पुण्यधामा जी जब कथा सुनकर लौटे, उसी समय उनके यहाँ 2 महात्मा धृतव्रत और ज्ञान सिंधु तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पधारे। पुण्यधामा जी ने उन्हें देखा तो उनके चरणों पर गिर पड़े, मधुपर्क आदि से उनकी पूजा की और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसके बाद उन्हें भोजन कराकर उनके चरण दबाने लगे। पुण्यधामा जी की पत्नी पंखा हाँक रही थी। बातचीत के प्रसंग में दोनों महात्माओं ने पुण्यधामा जी से गंगा जी की वहाँ से दूरी पूछी। पुण्यधामा जी ने बतलाया, महाराज, मैं तो 100 वर्षों से कथा श्रवण में लगा रहा हूँ। मुझे वहाँ स्वयं जाने का अवसर नहीं आया, इसलिए सुनिश्चित रूप से तो कुछ बतला नहीं सकता। फिर भी कई बालों के मुँह से सुन चुका हूँ कि वे यहाँ से 2 कोस उत्तर पड़ती हैं। इतना सुनना था कि दोनों मुनि बिगड़ पड़े। वे परस्पर कहने लगे, अहो, इसके समान दूसरा पापी कौन है जिसने कभी गंगा जी की सेवा नहीं की। भला जो करोड़ों सैकड़ों योजनों से भी गंगा गंगा कहता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक हो जाता है। गंगा के समीप होने पर भी जो उनकी सेवा नहीं करता, वह आत्महत्यारा तो सर्व कर्म से बहिष्कृत करने योग्य है। देवों, पितरों, मुनियों की आशा भंग करने वाला वह अवश्य ही नरक में जाता है। आज दुर्भाग्यवशात अनजाने ही हम लोगों को उसके संग से महान पाप लग गया। यूँ कहकर वे तत्काल वहाँ से उठकर चल दिए और प्रातःकाल बड़ी उत्कंठा से गंगा तट पर पहुँचे। दूर से ही नमस्कार करते हुए वे स्नान आर्थ समय पहुँचे तो उन्हें कहीं जल नहीं दिखा।
वे गंगा सागर से हिमालय तक गंगा तट पर घूमते रहे, पर उन्हें नाम मात्र को भी जल नहीं मिला। अंत में काशी लौटकर वे गंगा जी की प्रार्थना करने लगे। देवी, देव शिरोमणि महादेव देवी, आपको सिर पर धारण कर रखा है। आप भगवान विष्णु के चरण नख से निर्गत हुई हैं। आप समस्त लोग को पवित्र करने वाली हैं। जगधात्री माता, यदि हमसे कोई अपराध बन ही गया हो तो माँ, आपको अब क्षमा कर देना चाहिए। दोनों ने इस प्रकार स्तुति की तो दयामयी भगवती गंगा वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। वे मेघ के समान गंभीर वाणी से बोली, तुमने महाबुद्धिमान पुण्य धामा की निंदा की है, यह बहुत बुरी बात हुई है। मैं स्वयं उस महाभाग की चरण रेणु की प्रतीक्षा में रात दिन बैठी रहती हूँ। जहाँ भगवान की कथा होती है और भगवत आश्रित साधुजन रहते हैं, वहाँ सारे तीर्थ रहते हैं, इसमें विचारने की कोई बात नहीं। विष्णु कथा का श्रवण कीर्तन ही विधि है, उसे भूलना ही निषेध है। अन्य सारे विधि विषेद इस दोनों के कंकर हैं। करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप तो किसी प्रकार शांत भी किया जा सकता है, पर भगवत भक्तों की निंदा का पाप अरब खरब कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। हजारों पापों से निस्तार संभव है, पर विष्णु, उनकी कथा और उनके भक्तों की निंदा का कोई औषध नहीं है। जो महाभाग नित्य सदा सर्वदा भगवत कथा में लीन है, उसने किस सत्कर्म का अनुष्ठान नहीं किया। भगवान सहस्रों अपराधों को भूल सकते हैं, पर अपने भक्तों के अपमान को वे कभी नहीं क्षमा कर सकते। वे लक्ष्मी को तो कथनचित छोड़ने को तैयार भी हो सकते हैं, पर वे भक्त वत्सल भक्त का परित्याग स्वप्न में भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोग उस पुण्य धामा को प्रसन्न करो। जब तक ऐसा नहीं करते, मैं प्रसन्न नहीं होती और तुम्हें जल नहीं दिखता। भगवती गंगा के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों मुनि सत्यव्रत गाम में गए और पुण्य धामा से प्रार्थना करने लगे। पुण्य धामा उन्हें लेकर अपने गुरु के पास गए। उन्होंने उन दोनों को ही बुलाकर 2 वर्ष तक भगवत कथा सुनाई। तत्पश्चात वे 5 गंगा तट पर आए। भगवती गंगा ने उठकर बृहतपा दृघतमा पुण्य धामा की पूजा की। साथ में आए हुए दोनों मुनियों ने भी देखा कि अब गंगा जी जलपूर्ण थी। अब उन 5 ने वहाँ श्रद्धापूर्वक अवगाहन किया तथा परासिद्धि प्राप्त की। राधे कृष्ण, राधे